ये बूढ़ा आदमी अपने चेहरे पर उबलता पानी डालता है, जिससे तेज जलन के साथ उसका चेहरा झुलस गया था। तभी अचानक उसके मुंह से एक छोटे राक्षस की टांग बाहर निकलती है। उसे तुरंत पकड़कर बूढ़े ने उसे बाहर खींच लिया और गुस्से में उसे जमीन पर फेंक दिया। वो पूरा गुस्से में था, पर जमीन पर पड़े राक्षस को देखकर डर गया था। तभी क्रोधित बूढ़े ने एक दवा उठाया और उस छोटे राक्षस का कीमा बना दिया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राक्षस फिर से न निकले, उसने गरम मसाले की पूरी बोतल अपने मुंह में उंडेल दी थी। उसे लगा कि यह काफी नहीं है, इसलिए उसने लाल मिर्च की पूरी बोतल भी गटक ली, लेकिन राक्षस पेट से नहीं निकलता। उल्टा बूढ़े का मुंह जलने लगा था। मजबूरन बूढ़ा आदमी फिर से उबलता पानी अपने चेहरे पर डाल लेता है। इस बीच उसने गलती से एक जंग लगी कील पर पैर रख दिया था, जिसके तुरंत बाद जहर उसके शरीर में फैलने लगा। जहर को रोकने के लिए बूढ़े ने जांघ बांधी और टांग काटने के लिए चेनशॉ निकाल ली थी, लेकिन दर्द के डर से वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर भी बूढ़ा कैंची से पैर में छेद कर जहर को चूस कर निकालने की सोचता है, पर ज्यादा जोर से चूसने पर उसने गलती से जहर निगल लिया, जिसके अगले ही पल उसके पेट में हलचल होने लगी थी। वो जोर जोर से अपने पेट पर मुक्के मारने लगता है और अगले ही पल छोटा राक्षस बाहर निकल आता है। दरअसल यह बूढ़ा आदमी एक लकड़हारा था जो रोज मेहनत करता था। 3 साल पहले उसे एक शैतानी किताब मिली थी और लापरवाही से किताब पढ़ने पर उसने राक्षसों को जगा दिया था। तब से वो रोज पेड़ काटकर जीवन चलाता और राक्षसों से लड़ने के उपाय सोचता रहता था। आज वो एक कस्बे में जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसका दोस्त उसी राक्षस का शिकार हो गया जिसे उसने छोड़ा था। वो खुद को दोषी मानने लगता है कि उसके दोस्त की मौत उसकी गलती से हुई है। अगर वो अतीत में लौट सकता तो वो उस किताब को नष्ट कर देता, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है। तभी अचानक सामने एक टाइम स्पेस पोर्टल खुलता है और बूढ़ा कुछ कर पाता उससे पहले ही वो अपनी गाड़ी समेत 3 साल पहले के समय में पहुंच जाता है। अपने दोस्त को राक्षसों का शिकार होने से बचाने के लिए बूढ़ा तुरंत जंगल की ओर रवाना हो गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही एक रहस्यमयी शक्ति उन पर हमला कर देती है। बूढ़ा खतरे को भांप कर चिल्लाता है और भागने लगता है। भागते भागते वो अचानक जंगल की शैतानी झोपड़ी के पास पहुंच जाता है, जहां वो राक्षसों को सील करने वाली किताब ढूंढने के लिए पूरे घर को छान मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उल्टा उसका पैर एक कील पर पड़ जाता है। तभी उसे बेसमेंट से किसी की मदद की आवाज सुनाई देती है। वो चेनशॉ लेकर सावधानी से बेसमेंट में उतरा, जहाँ लाइट जलाने पर उसे एक महिला कोने में कैद दिखती है। वो बूढ़े को बताती है कि उसका पति पागल है और उसने उसे 10 साल से इस बेसमेंट में कैद कर रखा है, लेकिन बूढ़ा जानता था कि महिला झूठ बोल रही है। तभी उसने महिला को जोर से एक थप्पड़ मारा है, जिससे महिला गुस्से में आ जाती है। बूढ़ा रुकता नहीं और लगातार थप्पड़ मारता रहता है, जिससे महिला के अंदर का शैतान बाहर निकल आया था। शैतान बूढ़े को उठाकर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन बूढ़े को भूतों और राक्षसों से लड़ने का अनुभव था। वो चेनशॉ से शैतान का कीमा बनाकर बाहर निकल आता है। इसके बाद उसके साथियों ने जल्दी ही राक्षसों को सील करने वाली शैतानी किताब ढूंढ ली थी। बूढ़े ने बिना रुके उस किताब को नरक की आग में फेंक दिया, जिससे पूरी झोपड़ी एक जोरदार धमाके के साथ उड़ गई थी। लेकिन तभी अचानक जमीन से एक हाथ बाहर निकलता है, जिसे देख बूढ़ा डर गया था, लेकिन यह हाथ उसके दोस्त का था जो वापस जीवित लौट आया था। आखिर में कस्बे में फिर से शांति लौट आती है और शहर राक्षसों से पूरी तरह आजाद हो जाता है।